हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं जावा के अपने पूरे की पूरी प्रोग्रामिंग को। ये जावा की फर्स्ट वीडियो है और हम जावा के पूरे कंसेप्ट को वन बाय वन, वीडियो बाय वीडियो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जावा होता क्या है और आखिर हमें इसे पढ़ने का क्या फायदा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर जावा है क्या। तो ऑलरेडी हम ये जानते हैं कि चाहे वो सी हो, चाहे वो सी प्लस प्लस हो और वो चाहे जावा हो, ये तीनों एक तरह से पिलर्स कहे जाते हैं पूरी प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री के। हमने सी की सारी लगभग वीडियोस बना ली हैं और हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है जावा। ये भी और मतलब और भी बहुत सारे मतलब जैसे सी या सी प्लस की तरह ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। ठीक है, यानी प्रोग्रामिंग क्या होता है, तो एक ऐसा तरीका जिसके जरिए हम स्टेटमेंट्स लिख के सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट तो यही आता है जानने के लिए कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग इज बेसिकली एक ऐसा जरिया है जिस जरिए के का यूज करके हम क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं और उन प्रोग्राम के जरिए हम सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं, उनको बताते हैं कि हम उनसे क्या परफॉर्म कराना चाहते हैं। और यही स्टेप बाय स्टेप, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस इंस्ट्रक्शंस जो है वो क्या कहलाती है? प्रोग्रामिंग कहलाती है। तो देखिए सी जो है वो 1970s में आया था। ठीक है, इसके बाद जो एडवांसमेंट हुई उससे 1980s में जो है वो सी प्लस प्लस आया और फिर 1990s में जो है वो क्या आया, हमारा जावा आया। ठीक है, दैट मीन्स हर एक डिकेड, एक 10-10 साल के इंटरवल पे हमने बहुत सारी चेंजेस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अकॉर्डिंग टू। देखिए जैसे कि 1970s का डिमांड था टेक्नोलॉजी का, वैसा ही सेम तो 80s में नहीं होगा, इसलिए सी प्लस प्लस, ताकि सी से ज़्यादा फीचर्स मिले। सी प्लस प्लस में जब हम आए तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की फीचर हमें मिली। याद रखिएगा सी प्लस प्लस में जो है हमें मिली क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप। ठीक है, लेकिन हम कंप्लीटली यानी कि हम कह सकते हैं एक तरह से कि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम नहीं डेवलप कर पाए जो 1990s में हमने किया और जिसे हमने क्या नाम दिया? जावा नाम दिया, जो कि पहला प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, प्योर का मतलब क्या होता है? और बेसिकली प्योर का मतलब होता है कि कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सारे गुण मौजूद हैं। हम बेसिकली आगे चल के आपको बताएंगे कि कैसे आप डिफरेंस करेंगे सी प्लस प्लस में और जावा में। ठीक है, उस समय मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि क्यों सी प्लस प्लस जो है, बेसिकली आपको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। देखिए जैसे ये सी है, ये सी का सारा कंसेप्ट है। ठीक है, सी के सारे कंसेप्ट को लेते हुए जो बना था वो बना था सी प्लस प्लस। ठीक है, जबकि जो जावा बना है वो सी प्लस प्लस के कंसेप्ट को लेते हुए बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि सी प्लस प्लस के पास जो थी वो सी के भी फीचर्स थे और सी जो था वो कैसा था? वो था प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसीलिए सी प्लस प्लस जो है, चूंकि सी का सारा क्वालिटी जिसमें था, ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बन पाया और इसी वजह से इसके पास कुछ कमियां रह गई, जिस कमी को दूर करने के लिए जावा आया। जावा ने जो फीचर्स अडॉप्ट किए वो सी प्लस प्लस से किए, जिसकी वजह से जावा जो है वो क्या कहलाया? कंप्लीट यानी कि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये एक स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रख सकते हैं और इसके बेस पे आप ये कह सकते हैं कि हाँ, जावा जो है वो क्या है? प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डेफिनेशन इसका अगर देखें, वैसे डेफिनेशन क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, बट इसके बारे में अगर थोड़ा सा चीज हम जाने तो जैसे हमको पता है कि सी को किसने बनाया था? आप बताइए। डेनिस रिची ने बनाया था। ठीक है, और सी प्लस प्लस को किसने बनाया था? तो सी प्लस प्लस को बनाने वाले कौन थे? बेजान स्ट्रॉस्ट्रप। ठीक है, बेजान स्ट्रॉस्ट्रप। देखिए इन सब का नाम रखना याद जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछ सकता है या बेसिकली इंटरव्यूज में ये क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। और जावा को जो उन्होंने बनाया था उनका नाम था जेम्स गॉसलिंग। अगर आपको और कोई नाम याद ना हो तो जेम्स गॉसलिंग जरूर याद रखिए। इनके साथ पैट्रिक नॉर्टन भी थे और माइक सैडिन भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा नाम जो लिया जाता है बुक्स में, जो आपको ज्यादा नाम मिलेगा वो क्या मिलेगा? जेम्स गॉसलिंग का, क्योंकि ये हेड थे। ठीक है, डेवलपमेंट हेड थे। तो यही इन्होंने ही जो है वो जावा को डेवलप किया था। कहाँ डेवलप किया था? तो इन्होंने सन माइक्रो सिस्टम्स इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, सन माइक्रो सिस्टम कंपनी है, वहां डेवलप किया था। 1991 में डेवलप किया था। ठीक है, और इसको मतलब डेवलप करने में, पहले वर्जन को डेवलप करने में इट टुक 18 मंथ्स लगे थे टू डेवलप द फर्स्ट वर्किंग वर्जन। यानी कि जावा के फर्स्ट वर्किंग वर्जन को डेवलप करने में
टोटल 18 मंथ्स लगे थे। ठीक है, तो आगे इसमें क्या कहता है कि इनिशियली द नेम वाज ओक, यानी कि जावा का जो पहला नाम था वो जावा नहीं था, इसको पहला नाम जो दिया गया था वो दिया गया था ओक, और बाद में इसका नाम जो है वो जावा किया गया कब, 1995 में। क्यों? क्योंकि ओक वाज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ अनदर टेक कंपनी, कोई दूसरी टेक कंपनी थी जिसका नाम ऑलरेडी ओक था, तो ऑलरेडी जो कि एक नाम रजिस्टर हो चुका है तो उसी नाम से आप दोबारा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं शुरू कर सकते, इसीलिए ओक का नाम जो है वो कन्वर्ट करके जावा किया गया था 1995 में। बेसिकली मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप कोर जावा सीख रहे हैं तो कोर जावा सीखने के लिए मेरी तरफ से जो बुक मैं आपको प्रोस्क्राइब करूंगा वो होगा ई बाला गोस्वामी की बुक, क्योंकि मैंने खुद उसी से पढ़ाई की है, तो मैं चाहता हूं कि आप भी उसी बुक को प्रेफर करें, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही अच्छी चीजें उसमें बताई गई हैं। अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं कि कब कब क्या क्या चेंजेस हुए थे, तो उस बुक में बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। हिस्ट्री को यहाँ पे हम अगर डिस्कस करेंगे तो ये बिल्कुल हिस्ट्री की क्लास हो जाएगी, आप कहीं से भी, चाहे वो नेट से कहीं से भी, इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ लीजिएगा, ये जरूरी था मुझे बताना, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ जावा। देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया, खुद सोचिए 1990s में एक सॉफ्टवेयर बनता है, मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है, और आज हम 2020 में भी बैठ के उस सॉफ्टवेयर को, यानी कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके क्या कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ठीक है, डेवलपमेंट आज भी हम उसके बेस पे कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या था कि 30 साल बाद भी, 30 ईयर्स हो चुके ना इसके डेवलपमेंट के, 30 ईयर्स के बाद भी जो है आज जावा जिंदा है, और आज इतना ज्यादा इसका मतलब यूज है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। तो क्या रीजन हो सकता है? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, एक रीजन, अगर टेक इंडस्ट्री में आपको रहना है तो आपको खुद को अपडेट करना पड़ेगा। जावा ने वही किया, जावा ने खुद को हमेशा अपडेट किया, मतलब जैसे जैसे डिमांड बढ़ती चली गई, जो जो इससे रिक्वायरमेंट थी, जो जो इससे एक्सपेक्टेशंस थी, अपने आप को इसने खड़ा किया, मतलब हर बार अपने आप को डेवलप किया, अपने आप को अपडेट किया, और यूजर की रिक्वायरमेंट पे खड़ा उतरते रहा, जिसकी वजह से कभी इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और आज के टाइम में भी आपके पास जो एंड्रॉयड डिवाइस है, जो एंड्रॉयड स्टूडियो में आप जो है आपकी पूरी की पूरी मोबाइल चलती है, वो सारा डेवलपमेंट जो है आज के टाइम में भी किस पे किया जाता है, जावा में भी, जावा में ही किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं आपके हाथ में जो फोन है वो जो है जावा इनेबल्ड है। ठीक है, आप गेम खेलते हैं उसमें जावा होना चाहिए। आप बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज कीजिए आपके घर में कंप्यूटर है, उसमें जावा जरूर होगा, 100% होगा। क्यों? क्योंकि उसमें अगर आप गेम खेलना चाहते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हैं, जिसके लिए जावा तो चलता ही, मतलब बिना जावा के तो वो चलेगा ही नहीं। मतलब 90% जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं उनकी जो कोडिंग की जाती है, उसमें जो कोडिंग होती है वो किसके जरिए होती है, जावा के जरिए होती है। तो बहुत वाइड यूज है जावा का। और अगर आप बेसिकली ये भी है कि अगर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट की फील्ड में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको कोर जावा आना चाहिए। आप सोच सकते हैं इसका मतलब बिना जावा के आप एंड्रॉइड की प्रोग्रामिंग भी नहीं कर सकते, आप कोई ऐप नहीं बना सकते, तो आपको कोर जावा आना ही आना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ जावा क्या है। तो ये कहता है कि जावा इज वाइडली यूज्ड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ, हर जगह यूज किया जा रहा है। जावा इज नॉट ओनली यूज्ड इन सॉफ्टवेयर, सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाने में इसका यूज नहीं होता, बट इज ऑल्सो वाइडली यूज्ड इन डिजाइनिंग हार्डवेयर कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट्स, यानी कि हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए जो आप कोड लिखते हैं। ठीक है, जैसे रोबोटिक्स इंजीनियरिंग आज के टाइम में, उन रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए, या आपका सपोज कीजिए टीवी है, टीवी में जो आपका रिमोट है, उस रिमोट की कोडिंग लिखनी है कि रिमोट में कैसे वो रिमोट अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। ठीक है, कैसे उसको सेंस करेगा, कैसे जो है वो जो इंफ्रारेड जो रेज निकलती है उसको कैसे सेंस करके कैसे उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक्ट को परफॉर्म करेगा, काम को करेगा, वो सारी कोडिंग भी किस में लिखी जाती है, जावा में ही लिखी जाती है। ठीक है, तो देयर आर मोर देन 930 मिलियन JRE डाउनलोड्स and sorry each year and 3 billion mobile phones run Java। आप सोच सकते हैं कि जावा कितना आज के टाइम में भी यूज किया जा रहा है, जबकि पहला वर्जन 1990, मतलब ये 1990 में बना था और पहला वर्जन 1991 में आया था, और उसके बाद से ये हमेशा खुद को अपडेट करते रहता है। ठीक है, अब जावा का यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, जावा का यूज करके जो सबसे पहली काम हम कर सकते हैं वो है डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मतलब आप कोई भी छोटा मोटा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो एक सिस्टम पर डिपेंडेंट हो। जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर बनाऊंगा छोटा सा जो इस सिस्टम के लिए स्पेशली होगा, यानी वो कहलाता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन। दूसरा वेब एप्लीकेशंस भी आप बना सकते हैं, इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, जैसे linkedin.com, snapdeal.com, ये ऑलरेडी किस पर डेवलप किए गए हैं, जावा के जरिए ही डेवलप किए गए हैं।
आइए नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट आज के टाइम में, वो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक एंड्रॉयड। यानी कि ऐप अगर आपको बनाना है, मोबाइल के ऐप्स बनाने हैं, तो उसके लिए भी आपको जावा की प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप एंड्रॉयड सीखने जाओगे, सबसे पहले कोई यही पूछेगा कि आपको क्या कोर जावा आता है। आप बोलेंगे नहीं, तो पहले बोलेगा पहले कोर जावा आप सीख क्या, उसके बाद एंड्रॉयड ज्वाइन करना। क्यों? क्योंकि बिना जावा के आप जो है वो एंड्रॉयड की प्रोग्रामिंग सीख ही नहीं सकते हैं। ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम्स, अभी इस टर्म को मैंने तुरंत क्लियर किया। एम्बेडेड सिस्टम्स का मतलब क्या होता है कि आप एक सॉफ्टवेयर लिखते हैं और उस सॉफ्टवेयर को आप किसी हार्डवेयर में डाल देते हैं, और उस हार्डवेयर को रन कौन करता है? वो सॉफ्टवेयर रन करता है। उसी को हम लोग कहते हैं क्या? एम्बेडेड सिस्टम। और नेक्स्ट है रोबोटिक्स एंड गेम्स ईटीसी, यानी रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में भी और गेमिंग के भी डेवलपमेंट में किसका यूज किया जाता है? जावा का यूज किया जाता है। तो मतलब क्या हुआ? जावा आज भी इसलिए जिंदा है क्योंकि इसने करेंट ट्रेंड के हिसाब से जो भी यूजर की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद को क्या कर लिया है? चेंज करते रहा है, अपडेट करते रहा है। तो ये है कि क्यों हम जावा को पढ़ते हैं, क्या रीजन है जावा को पढ़ने का, अगर आज के टाइम में भी 30 साल बाद हम जावा को पढ़ रहे हैं। तो आई होप जावा का इंट्रोडक्शन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको और भी कुछ जावा के बारे में जानना है, तो आप इसको कहीं भी दूसरी वेबसाइट से, किसी भी वेबसाइट से आप पढ़ सकते हैं, बड़ी इजीली अवेलेबल है। मैंने बस इसका एक छोटा सा बेसिक दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में अब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर चीजों को कवर करते चलेंगे, और पूरी की पूरी जावा को क्या करेंगे? वो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।